सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गया। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आ गया हूं आप सभी के लिए एक नया क्लास लेके, एक नया सेशन लेके। कैसे हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे? कॉम्बिनेशन क्या है? ट्रुथ टेबल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। पॉसिबल ऑफ combination of all the possible inputs and outputs. Utkarsh is asking the zero means what? Zero means, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जीरो मीन्स फॉल्स एंड लो, वन मीन्स ट्रू एंड हाई। ठीक है, ये तीन नाम से हम क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। चलिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड आउटपुट। अब बात आती है कि अगर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तो इसके अंदर टोटल कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए कितने वेरिएबल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर टोटल कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? वेरी गुड, 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। यहीं पे होता है a प्लस बी डॉट सी प्लस डी। इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? यहां पे टोटल 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। एक होता है a निगेशन, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? 1। एक है x प्लस वाई प्लस जेड, कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? यहां पे 3। तो अब सर 3 वेरिएबल्स का रहा, 4 वेरिएबल्स का रहा, 1 वेरिएबल का रहा, 2 वेरिएबल का रहा, तो ये तो बड़ा हैक्टिक हो जाएगा ना। कैसे हम ऐसे बार बार बनाएंगे? तो उसके लिए वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आता है कि आपको अपने ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सिंपली एक रूल फॉलो करना है। सबसे पहली चीज आपको फाइंड आउट करना है टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सबसे पहली चीज क्या फॉलो करना है? टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। उसको फाइंड आउट करने के लिए यहां पे आपको एक जनरल फॉर्मूला यूज करना है, इज इट 2 की पावर n। एंड व्हाट इज n? n इज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, दैट मींस अब मुझे ये बताइए इसके अंदर टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, इसके अंदर टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, इसके अंदर टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे और इसके अंदर टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे। 1 मिनट का टाइम लेके आपका सभी लोग बताइए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे। ये ट्रिक किसी भी बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये एक सिंपल और इफेक्टिव ट्रिक है जो कि मैं आपको बार बार हेल्प करूंगा और बनाने में और उसको सिंप्लीफाई करने में। सभी लोग फटाफट बताइए। 8, 16, 2 and 8। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 3। यहां पे क्या हो जाएगा? 4। और यहां पे 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 8। वेरी गुड। यहां पे 16, यहां पे 2 एंड यहां पे वापस से 16। तो अगर हम लोग बात करते हैं, अब ये पहला स्टेप हो गया, फिगर आउट करना टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होते हैं। दूसरा स्टेप होता है उनकी मार्किंग करना, मार्किंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या कर देना है? मार्किंग कर देना है किसका? ए बी सी, ऐसे क्या कर देना है? आपको 3 हेड्स बना देने, ए बी सी। इस तरीके से क्या कर दिया आपने? 3 अलग अलग हेड्स बना दिए। तो ये काम किसका हो जाता है? आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनाने के लिए। ठीक है, अगला हम लोग काम करेंगे। अगली बात तो ये तो होगी, क्लियर हुआ सभी को। अगली जो चीज होती है कि अब हम लोग प्लॉट करते हैं। प्लॉट फर्स्ट 0 देन 1। आपको पहले क्या प्लॉट करना पड़ता है? 0 सर लास्ट वाला 8 होगा, हाँ ठीक है। देन यहां पे 1 प्लॉट करना पड़ेगा और आगे के स्टेप्स मैं आगे बताने आपको जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे इतनी चीजें, एक काम करिए आप लोग नोट डाउन पहले कर लीजिए, कैसे क्या चीजें होती हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताने जाऊंगा। हो गया? यहां पे 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। अब इसी का मैं आपको बना के दिखाने जा रहा हूं कैसे होगा। सबसे पहला काम हमने क्या किया? नंबर 1 ये था। नंबर 2, ए को हमने लिया, बी को हमने लिया, सी को हमने लिया और तीनों को उठा के क्या कर दिया? प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू इज कि आपका प्लॉट फर्स्ट 0 देन 1 इन हाफ वे ऑफ द
फर्स्ट वेरिएबल। आपको क्या करना है, 0 को पहले प्लॉट करिए टोटल कॉम्बिनेशन के, ठीक है, और फिर किसको प्लॉट करिए, 1 को। फिर किसको आपने प्लॉट किया, 1 को। अगली चीज क्या होगी, ये हो गया। अगला 0 0 1 1। सबसे पहला 4 क्या किया आपने, 0 लगा दिया, उसके बाद 4 1 लगा दिए। ये सिंपल तरीका है, पहले 4 0 फिर 4 1। अब क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन का, इस ए की कॉम्बिनेशन का हाफ कर देना है नेक्स्ट में। तो हाफ करने का मतलब पहले 2 आए फिर ये आए। अब लेकिन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन तो फिल करना है, तो ऑल यू हैव टू डू इज 0 0 1 एंड यहां पे 1 1 आ नहीं रहा है, आप लोग समझ जाना प्लीज, 1 1 और आ गया। इस तरीके से बात करेंगे इसकी। अब इसका हाफ, अब क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो अब इसका हाफ क्या हो जाएगा, 0 एंड 1 हो जाएगा। लेकिन तब तक कॉपी करना पड़ेगा जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि क्या ना हो जाए आपका ये सारे कॉम्बिनेशंस फिल ना हो जाए। देखिए अब 3 वेरिएबल्स के सारे कॉम्बिनेशन जो हैं आपके बन चुके हैं। 3 वेरिएबल्स के सारे कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। एक बार में नहीं समझ आया तो प्लीज आपको वापस से मैं समझा देता हूं कि ऑल यू हैव टू डू इज, सबसे पहला काम करना है टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालना है। उसके बाद फिर मार्किंग कर देनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तीसरा काम क्या करना है, आपको प्लॉट कर देना है पहले 0 को देन 1 को। क्लियर हुआ सभी को? तो अब क्या हो जाएगा, आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, क्या क्या आउटपुट, जितने पॉसिबल इनपुट हैं उतने पॉसिबल आउटपुट आ सकते हैं। मतलब अगर वेरिएबल के अंदर 0 0 0 दिया गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 0। इसके अंदर क्या आउटपुट आएगा, इसके अंदर आउटपुट एनी ऑफ द ट्रू 1। इसके अंदर आउटपुट क्या आ जाएगा 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 1 और लास्ट वाले में आउटपुट क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आपका सिंपल सी चीज है, एक ट्रुथ टेबल बनती है। सभी लोग क्लियर है? अब यही 4 वेरिएबल का रहेगा तो आपको सिंपली क्या कर देना है, इसको पहले वाले के अंदर ही प्लॉटिंग कर देनी है। 4 का रहेगा तो आपको पहले में 8 की प्लॉटिंग करनी रहेगी, जो कि अभी हम लोग आगे देखते रहेंगे 16 का। अब फॉर एग्जांपल यहीं पे होता है एक सिंगल वेरिएबल का, तो एक सिंगल वेरिएबल का हुआ तो 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। तो आप क्या करोगे, ए लिखोगे और ए का आप क्या कर दोगे, 2 प्लॉटिंग 0 1 कर दोगे। और अब ए डैश निकालना है तो 1 और 0 निकाल लोगे, क्या आ जाएगा 1 एंड 0। कुछ इस तरीके से क्या काम करता है आपका ट्रुथ टेबल काम करता है। होपफुली सभी को समझ में आ चुका है, होपफुली सभी को समझ में आ चुका है। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी प्लीज बता दीजिएगा। एक बार फटाफट क्या कर दीजिए, सीसी लिख दीजिए। चलिए आगे मूव करते हैं। नॉट के लिए ट्रुथ टेबल अगर बनानी होगी तो कैसे बनेगा। नॉट के लिए क्या होता है, सिंगल वैल्यू सपोज आती है तो सिंगल वैल्यू ए रहा तो उसका ए डैश निकालना है। यहां पे ए लिखोगे आप, 0 एंड 1 कर दोगे। ए डैश के लिए क्या हो जाएगा 1 एंड 0 आ जाएगा। एंड के लिए क्या होगा, एंड के लिए हमें 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। ए डॉट बी सपोज हमने ले लिया तो ए लिया 0 0 1 1, क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 4 बनेंगे। बी लिया, उसका जस्ट नेक्स्ट वाले में हाफ कर दिया 0 1 0 1। अब ए डॉट बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले अच्छा देखिए एक सिंपल से ट्रिक, आपका मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कर दो। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट 1। क्लियर हुआ सभी को? ये बात किसकी आ गई, आपके एंड की। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें और का ट्रुथ टेबल, ए प्लस बी, तो अब इस केस में ए हमने लिखा 0 0 1 1, बी हमने लिखा 0 1 0 1, और फिर ए प्लस बी अगर हम लिखते हैं इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एडिशन, सिंपल एडिशन, काम खत्म। 0 1 1 एंड 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन बुलियन अलजेब्रा में इट कैन बी आइदर 0 और 1, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 1। दिस इज हाउ द बेसिक आपका एंड नॉट एंड आपका और वर्क्स। ठीक है, नैंड की बात कर लेते हैं, नॉर की बात कर लेते हैं। नैंड क्या होता है, नैंड इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ, नैंड क्या होता है, सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ एंड देन उसको उठा के हमने क्या कर दिया, नॉट कर दिया। नैंड आपका एक जो है डिराइव्ड ऑपरेटर कह सकते हैं, डिराइव्ड ऑपरेटर कह सकते हैं, जो कि किससे डिराइव हुआ है, एंड और नॉट से। मतलब एक हमारे पास ए है डॉट बी है, इसके ऊपर हमने निगेशन लगा दिया, देन दिस इज व्हाट नैंड, दिस इज इक्वल टू व्हाट नैंड ऑफ ए एंड बी। होपफुली इट इज क्रिस्टल क्लियर। ऑल यू हैव टू डू इज ए 0 0 1 1, b 0 1 0 1, and it will be equal to what, a dot b
So 0 1 1 and 1 and a dot b, sorry I am extremely very sorry, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अब a dot b का होल निगेशन विल बी इक्वल टू व्हाट 1, क्योंकि ये इसका करेगा ना निगेशन, ये इसका निगेशन करेगा, इसका निगेशन करेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 0. सो अब क्या हो गया, ये आपका बन गया क्या, NAND. होपफुली इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल, दैट मीन्स इट इज CC टू यू ऑल. एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज लिख देना. बहुत बढ़िया. अब बात करते हैं किसकी, नॉर की. नॉर इज व्हाट, और देन नॉट. तो इसका A प्लस B का होल निगेशन 0 0 1 1, B is what 0 1 0 1, A plus B which will be equal to 0 1 1 1 and A plus B का होल निगेशन will be what, आपका सिंपल सी चीज है 0 0, तो यहाँ पे 1 0, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 0. होपफुली सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया. फिर हम लोग आगे बात करेंगे किसकी, लॉजिक गेट्स की. हम लोग किसकी आगे बात करेंगे, लॉजिक गेट्स की. बस लॉजिक गेट्स के बारे में मैं आपको इतना अभी बताऊंगा, डायग्राम्स ऑफ ऑपरेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं. डायग्राम्स ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं. आज के लिए इतना ही है. आप सभी लोग प्लीज अच्छी तरीके से रिवाइज करके आइएगा. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. सो फाइन, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ. बाय बाय एवरीवन.